खुदावन के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। आए मेरे अजीज़ों, आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से देखें। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ देखें पुराने अहदनामा में से दूसरा तवारीख उसका 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में से दूसरा तवारीख उसका 12वां बाब 13वीं आयत से 15वीं आयत तक खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, सो रुबाम बादशाह ने कवि होकर यरूशलेम में सल्तनत की। रुबाम जब सल्तनत करने लगा तो 41 बरस का था। और उसने यरूशलेम में यानी उस शहर में जो खुदावन ने इस्राएल के सब कबीलों में से चुन लिया था कि अपना नाम वहां रखे, 17 बरस सल्तनत की। और उसकी मां का नाम नौमा अमुनिया था। और उसने बदी की क्योंकि उसने खुदावंद की तलाश में अपना दिल ना लगाया। और रुबाम के काम अव्वल से आखिर तक, क्या वो समिया नबी और ईदो गीबीन की तवारीखों में नसब नामों के मुताबिक कलमबंद नहीं। और रुबाम और युरबाम के दरमियान हमेशा जंग रही। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, आज जो पैगाम खुदावंद खुदा ने मुझे दिया है, बड़े गौर से इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ये एक उस सल्तनत का जिक्र है जो नस्ल दर नस्ल आ रही है। और खुदा ने अपने लोगों के साथ वादे किए कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तेरी सल्तनत में कभी किसी के शख्स की कमी ना होगी तख्त पर बैठने के लिए। ऐसे पुरफजल और जबरदस्त वादे खुदा ने अपने लोगों से किए। और यहां पर जब भी हमने पढ़ा कि रुबाम बादशाह और युरबाम, और जब हम इसकी पिछली हिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो रुबाम कौन था? ये दाऊद का पोता था, सुलेमान का बेटा। और युरबाम जो था वो सुलेमान का नौकर था। युरबाम और रुबाम, अब सल्तनत जो है वो दाऊद से चलते 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 यहां पर आ गई। सुलेमान जिसको खुदा ने बड़ी बरकत दी थी, बड़ी शान और शौकत उसको दी, बड़ा बुलंद रुतबा उसको दिया, किसी चीज की उसको कमी नहीं थी। नौकर चाकर हर चीज उसके पास था, वाफिर था। और इतना दिया कि जिसकी कोई इंतहा ना थी। हालेलुया। इतना दिया सुलेमान को खुदा ने जिसकी कोई इंतहा ना थी।
सोना, चांदी, हीरे, मोती, रुपया, पैसा, हर तरह की नफीस माल सुलेमान के पास था। लेकिन सुलेमान ने अपनी जिंदगी में उसको जो बादशाही बख्शी गई, उसके ऑपोजिट, बावजूद खुदा के साथ होने के, खुदा के वादों के साथ होने के, खुदा की दी गई बरकतों के बावजूद उसने खुदा के कलाम से तजावुज किया। खुदा के कलाम की जिस तौर पर खुदा ने चाहा था उसकी जिंदगी में उसने उसकी पैरवी ना की। तो खुदा को यह बात जो है ये सख्त नापसंद आई। खुदा को यह बात सख्त नापसंद आई कि मैंने किस कदर इसको बरकत दी, किस कदर मैंने इसके पीछे, जो इसका बाप था दाऊद था, जो मेरा मनपसंद शख्स था, जिसको मैंने चुन लिया और जिसके लिए मैंने खुद कहा कि मेरा मनपसंद शख्स दाऊद मुझे मिल गया है, जिसकी मैं तलाश में था, एक ऐसा शख्स मुझे मिल गया। और मैंने आगे उसकी नस्ल से वादे किए। लेकिन उसने क्या किया? सुलेमान ने खुदा के कलाम की सरकशी की और खुदा नाराज हुआ। याद रखें, खुदा वादों में सच्चा खुदा है, बरकत देने में पेशकदमी करता है और कभी अपने वादों से फिरता नहीं है। लेकिन जहां पर हम खुदा के कलाम की नाफरमानी कर देंगे, उसकी हुक्म अदुली कर देते हैं, वहां पर खुदा हमें कभी स्पेयर नहीं करता। वहां पर खुदा कभी हमें नहीं छोड़ेगा। जहां पर हम उसके हुक्म से ऊपर चले जाते हैं। सुलेमान ने भी ऐसा किया, उसकी जिंदगी में ऐसा हुआ। और वहां पर जब हम पीछे देखते हैं, पहला सलातीन के अंदर उसके 14वें बाब को पढ़ें। अगर हम इसको पूरा पढ़ें, घर जाके आप इसको पढ़ सकते हैं, इस कहानी को। तो यहां पर भी जो है वो युरबाम का बड़ी तफसील के साथ जिक्र है। और यहां पर उस दौर के अंदर, जिस दौर में ये बातें हो रही हैं, युरबाम की ताल्लुक से और रुबाम के ताल्लुक से। और याद रखिए कि रुबाम कौन था? सुलेमान का नहीं, वो रुबाम था। युरबाम जो है ये उसका नौकर था सुलेमान का, और रुबाम सुलेमान का बेटा था, दाऊद का पोता था। मैंने पहले कहा कि ये दो जो शख्सियतें हैं, इनको आपने माइंड में रखना है। उस दौर के अंदर वहां पर एक नबी था जो खुदा का बंदा था, अखिया। उससे खुदा ने कलाम किया और उसको साफ साफ कहा कि देख, सुलेमान ने यह काम किया, बावजूद इसके कि मैंने इसको हर तरह की दौलत, हर तरह की शोहरत मैंने इसको अफराद के साथ बख्शी, और इसको मैंने कहा मांग, जो कुछ तू कहेगा मैं तुझे दूंगा। लेकिन इसने मेरे कलाम से सरकशी की है। सो अब तू जा और उसको कह कि यह सल्तनत तुझसे ले ली जाएगी। और खुदा ने उस नबी अखिया को बता दिया कि ये अब मैं सल्तनत किसको देने वाला हूं। सो वो
खुदा का बंदा मर्द खुदा अखिया वहां से चला खुदा की बात को लेकर। और जब वो जा रहा था तो उसको रास्ते में रुबाम मिला, युरबाम मिला। जब वो जा रहा था मर्द खुदा तो उसको रास्ता में युरबाम मिला और उसने कहा जरा ठहर और मेरी बात सुन। खुदावंद खुदा ने मुझसे इस तरह से बात की है तेरे आका तेरे मालिक सुलेमान के लिए कि खुदा उससे ये सल्तनत ले लेने वाला है, उससे ये बादशाही ले लेने वाला है। तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा खुदा के तो बड़े बड़े वादे थे उसके साथ, खुदा ने तो मेरे मालिक को बहुत कुछ दिया, यहां तक कि लोग उसको मिलने के लिए आते हैं और पूरी दुनिया के अंदर उसका चर्चा है। और वो इस चीज से युरबाम सुनकर, उस नबी की बात को सुनकर बड़ा हैरान हुआ। लेकिन अखिया ने उसको कहा अब सुन खुदा क्या करने वाला है। उसने कहा, एक कपड़ा था उसके हाथ में, उस नबी के हाथ में एक कपड़ा है और उसने कहा इसके 10 टुकड़े कर दे। और जब उसने उसके 10 टुकड़े किए और बाकी जो बचे उसके 2 टुकड़े किए, तो उसने कहा ये 10 टुकड़े जो हैं ये तू ले ले। किसको? रुबाम को। अगर आप आज ये कलाम समझना चाहते हैं तो पूरी तवज्जो के साथ सुने। खुदा कैसे सल्तनतों को पलटता है, खुदा अपनी मर्जी को पूरा करता है। उसने कहा ये 10 जो टुकड़े हैं कपड़े के ये तू ले ले। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या कह रहा है। उसने कहा मैं तुझे कह रहा हूं कि ये तू ले ले, क्योंकि खुदा तुझे 10 कबीलों का बादशाह बनाने वाला है। और ये जो बाकी के 2 हैं, ये खुदा ने चूंकि दाऊद से भी बड़े वादे किए हैं, और दाऊद जो है ये खुदा का ममसू है, और खुदा कभी अपने वादों को करके वो भूलता नहीं है। सो लाजिम है कि खुदा कहता है कि मैं उसका एक बकिया छोड़ूंगा और ये 2 हिस्से 2 कबीले जो हैं ये मैं रुबाम को दूंगा। 10 कबीले किसको? युरबाम को, और 2 रुबाम को। वो बड़ा हैरान हुआ। एक बादशाह से सल्तनत खुदा ने छीन ली और एक नौकर को दे दी। नौकर भी परेशान, मैं और 10 कबीलों का मालिक। उसके लिए बात बड़ी खुशी की है, लेकिन दूसरी तरफ यह बात बड़े अफसोस की है। एक तरफ यह बात बड़ी खुशी की है, लेकिन दूसरी तरफ यह बात बड़ी अफसोस की है कि जिसको खुदा चुनता है उससे सल्तनत ले ले, और वो जो खुदा कादिर है जिसकी सोच और गुमान में भी ना हो, और उस नौकर को वो कहे कि तू ले ले। लेकिन ये खुदा कर सकता है। हालेलुया। ये खुदा कर सकता है, जो तख्तों को उलट देता है, बादशाहियों को उलट देता है, और इंसान की सोच
और उसके ख्याल से कहीं बढ़कर वो काम कर देता है। उस रुबाम ने कभी सोचा भी नहीं होगा जिंदगी में कि मुझे ये मिल जाने वाला है। इसने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन खुदा जो आसमानों पर बैठा हुआ होता है और जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है, वो इस पूरी कायनात को चला रहा है। हालेलुया। इस पूरी कायनात को चला रहा है। जो बात आज समझने वाली, सुलेमान ने गुनाह किया, खुदा ने सल्तनत ले ली। आज भी दुनिया से खुदा, अपने लोगों से खुदा बरकतों का वादा करता है, बरकतें देता है, बरकतें मिल जाती हैं, लेकिन उन बरकतों को संभालना और खुदा की वफादारी में परवरिश पाना, यह हर एक की जिम्मेदारी है। कभी बुजुर्गों से बात सुनते थे, खुदा दे की अजमत है, खुदा दे के परखता है। फिर इसका दिल कैसा होता है मेरे साथ, फिर इसकी सोच कैसी होती है मेरे साथ, फिर इसके ख्याल मेरे साथ कैसे होते हैं। सुलेमान को भी बड़ा कुछ दिया, ऐसी बरकत संभाली ना जाने वाली, संभाली ना जाने वाली, लेकिन खुदा अपनी नाफरमानी और अपनी बात से ऊपर किसी और की बात को प्रेफरेंस देना, खुदा कभी यह नापसंद नहीं करता। रुबाम चला गया, उसने कहा यह खुदा करने वाला है। तो क्या हुआ, रुबाम जो है, सुलेमान से खुदा ने सल्तनत ले ली। किस सबब से? नाफरमानी के सबब से। कलाम की नाफरमानी की उसने, खुदा की नाफरमानी की उसने। खुदा ने रुबाम को दे दी। रुबाम ने सुलेमान से भी बढ़कर काम किए। हाँ, और युरबाम जो है, उसने भी क्या किया, उसने भी सुलेमान से भी ऊपर काम कर दिए। खुदा नाराज हो गया। जब हम खुदा याद रखें, खुदा सीधी राह पर चलने वाला और खुदावन पर भरोसा करने वाला और उसके पीछे चलने वाला, खुदा उसको पसंद करता है। जब हम पहला सलातीन और उसकी 13वें बाब की 33वीं आयत को पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा, इस माजरे के बाद भी युरबाम अपनी बुरी राह से बाज ना आया। युरबाम साहब ने भी बड़े बड़े काम कर दिए। उन्होंने कहा अच्छा, खुदा ने बरकतें दे दी, 10 हिस्से भी दे दिए, 12 में से 10 हिस्से भी दे दिए। उसने भी क्या किया, उसने भी अंधेर मचा दी। उसने भी खुदा की बात का लिहाज ना रखा और वो खुदा के कलाम से सरकशी करने लगा। और यहां पर लिखा है, इस माजरे के बाद भी युरबाम अपनी बुरी राह से बाज ना आया, बल्कि उसने अवाम में से ऊंचे मुकामों के काहिन ठहराए। जिस किसी ने चाहा उसे उसने महसूस किया, ताकि ऊंचे मुकामों के लिए काहिन हो। अब यह बात कैसे हुई? उसने ये जो
युरबाम है, इसने 2 बछड़े बनाए सोने के, जैसे मूसा के दौर में हुआ था ना। ये एक बात चलती आ रही है। इसने भी क्या किया, यसीरतों को मानना, गैर मबूदों के आगे झुकना, शगुन लेना, इसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्हें क्या, सुलेमान ने ऐसे किया, मैं 2 कम वध करांगा। हाँ, मेरे उस्ताद ने इंज किया, मैं उहदे नाल 2 हाथ उत्ते जाऊंगा। इसने भी ऐसा काम किया। इसने 2 बछड़े बनवाए और एक तो इसने सैला में नस्ब करवा दिया और एक यहूदा में। अब जो युरबाम था और उसके बाद दूसरा रुबाम, याद रखना है, युरबाम और रुबाम। एक तरफ रुबाम है जिसके पास 2 हैं, लेकिन वो कहां पर है, वो यहूदा में है और जहां पर यरूशलेम है। रुबाम कहां पर है, वो जो 2 हिस्से उसको मिले वो कहां पर है, यहूदा में। और उन्हें की कीता, उसने उधर भी वो बछड़ा, जहां पर हैकल थी, जहां पर यरूशलेम था, जहां पर लोग जाते थे इबादत करने के लिए, जहां पर लोग जाते थे खुदा की हजूरी में, उसने वो बछड़ा वहां पर भी नस्ब करवा दिया और एक सैला में भी उसने एक बछड़ा नस्ब करवा दिया और ये कहा कि इसको सिजदा करो। तो बात क्या हो रही थी, नाफरमानी। खुदा कलाम की नाफरमानी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वो खुदा जो अपने घर की गैरत रखता है, वो खुदा जो अपने घर की गैरत रखता है, उसको कैसे माफ कर देगा। उसको कैसे माफ करेगा। उसने क्या किया, उसने एक बड़ा मकरूह काम किया और उसने जो भी हमने पढ़ा है, उसने लिखा है कि इस माजरे के बाद भी युरबाम अपनी बुरी रात से बाज ना आया। उसने अवाम में से, कहां से, अवाम में से, दुनिया में से ही लोगों को पकड़ता है। क्या लें, कलीसिया में से पकड़ेगा है। उसको उलट रास्ते पे लगा, उसको लगा, उसके कानों में जाके काना फूसी करना है, उनकी नवी पुठ ला देनी। इसने ये काम शुरू कर दिए और इसने एक अपनी कबीना बना ली, अपनी एक खादमों की कलीसिया बना ली। कहां पे, खुदा के घर, जहां पर रुबाम था और जहां पर खुदा का घर था, इसने वहां पर इन्हें क्या है, लोग सैला से उधर जाते हैं इबादत करने। इन्हें कहना तो मैं किसी तरीके ना रोकना है, इनको मैंने किसी तरीके से रोकना है कि ये उधर ना जाएं, तो इधर मेरी तरफ ही रहें, इधर मेरी तरफ ही रहें। तो क्या हुआ, इसने लिखा कि अवाम में से ऊंचे मुकामों के काहिन ठहराए। तू एल्डर बन जा, तू डिकन बन जा, चल तू साज चंगा बजा लेना, तू इंज कर, तू कीबोर्ड बन जा, है म्यूजिशियन बन जा, तू परस्तार बन जा। उसने लोगों में से चुने, उनको ओहदे दे दिए। उनको क्या किया, ओहदे दे दिए। हुन एक राह जांदे बंदे नूं बंदा कहते तू एल्डर है, वो तो छाला मारेगा, हैं, ले
मैं सब्जी लैन जान रहा, मैनू एल्डर बनाता। ये नालों चंगी केड़ी गल है? इससे अच्छी कौन सी बात है? मैं सवेरे उठा, मान का तू ना मुबशर है, उन्होंने कहा इससे अच्छी कौन सी बात है? इसने ये काम किया। किसने? फिर यरोबाम। ये मैं इसलिए बार बार पूछता हूं कि ये मैंने पहले कहा, ये याद रखनी है, 2 पर्सनालिटीज। इसने क्या किया? इसने काहन बना लिए, ठहराए। जिस किसी ने चाहा उसे उसने क्या किया है? क्या किया? महसूस कर दिया। जिस किसी को चाहा इसने उसको महसूस कर दिया। और लिखा है ताकि ऊंचे मुकामों के लिए, हाँ क्या के लिए? ऊंचे मुकामों के लिए। ए जड़ी चीज है ना, ये आज बहुत दुनिया के अंदर है। हाई पर्सनैलिटीज, ऊंची जगहें, ऊंचे मर्तबे और सब कुछ जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है उसको पसंद करना। उसको तो रुबाम इतने साल सुलेमान ना रहा तो कोई हिकमत तो अंदर होदे अंदर भी होएगी ना, है? देखता होगा उसको भी, अपने उस्ताद को, अपने मालिक को देखता होगा, है बड़ी कैसे हिकमत से फैसले करता है। तो बंदा को अडॉप्ट कर ही लेता ना, चीजें ले लेता है। इन्हें क्या, अच्छा मैं भी जरा उस उत्ते थोड़ा ये काम करूंगा। इसने अपनी कबीना बना ली, अपनी काउंसिल बना ली, जिसको दूसरे लफ्जों में कह ले कि रातों रात इसने काया पलट दी और इसने एक अपनी ही कलीसिया बना ली और उसका अपी बन गया, की बन गया? बिशप बन गया। ते थल्ले उन्हें ओहदे दे दिए। क्यों किया? क्यों ऐसा? इसलिए ताकि लोग इधर ही रहें, साला के अंदर ही रहें, और जहां पर रुबाम है, जहां पर हैकल है, वहां पर ये ना जाएं, खुदा की हजूरी में ना जाएं, खुदा की हैकल में ना जाएं, बल्कि यहां पर ही ये घूमते रहें। सोच क्या थी? सोच क्या थी? तो खुदा उसने सुलेमान को ना छोड़ा, इसको कैसे छोड़ देगा? हाँ, उसने उसको नहीं छोड़ा तो इसको कैसे छोड़ दे? ये इसी चक्कर में था कि 10 हिस्से लेके ये इसने कहा वाह वाह वाह, क्या बात है, अब सब कुछ मेरे अंडर हो गया है। लेकिन वो खुदा जो आसमान पर बैठा होता है, वो खुदा जो आसमान पर बैठा होता है, कायनात का खालिक व मालिक है, और उस जिंदगी का और कायनात का कंट्रोल उसके अपने हाथ के अंदर है। वो किसी को घोड़े पर से उठाता और शाही तख्त पर बिठाता, और किसी को शाही तख्त पर से उतारता और घोड़े पर बिठा देता है। ये खुदा के काम है। हालेलुया, ये खुदा के काम है। इसीलिए वो कहता है खुदावंद पर तवक्कल कर, खुदावंद पर तवक्कल कर, और अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, है कि मेरे ना तो सियाना कोई आई नहीं। अपनी ही निगाह पर, अपने ही ख्यालात पर, अपने ही सब कुछ उसके ऊपर तकिया ना कर, बल्कि खुदा की बात को सुनकर
उसको मान और उसी की पैरवी कर। हालेलुया, उसी की पैरवी कर। अब आगे ये वही नबी जिसने उसके ऊपर प्रोफेसी की, जिसने उसको खुदा का कलाम बताया, खुदा का पैगाम पहुंचाया कि देख अब खुदा तेरे आका सुलेमान के साथ ये करने वाला है। अब ये एक टेक्निक जो होती है ना, ये टेक्निकें लगाने वाले जो लोग हैं ना, ये खुदा को पसंद नहीं। हाँ जी, एवं टेक्निक है, आइडियाज। खुदा का कलाम कोई और आइडिया देगा तो ऐसे 3-4 मेरे को भी आइडियाज हैं, ये भी सुनो हाँ जरा, मैं भी तो पसंद आ जान है। खुदा का आइडिया जो वो रखता है और हमारे अपने आइडिया, ये बहुत जबरदस्त आइडिया मेरे पास है। ये जो था युरबाम, इसके पास भी बड़े आइडियाज थे, एक तो एक वध के आइडिया करता सी। हाँ, अब इसने एक और काम किया। इसका लड़का बड़ा बीमार हो गया। खुदा ने फिर जो तन खिंचनी होंगी है ना, किसे किसे रग नूं फड़ लेंदा है। उसने इसके बेटे को पकड़ा। किसके? हाँ, युरबाम के। युरबाम का बेटा बीमार हो गया। तो अब बंदा पूछे कि तुझे उस नबी के पास जाने में, अखिया नबी जिसकी प्रिडिक्शन तू फटाफट सुन ली, तो तू हा करने लग पिया है। तो ओदे कोल जांदे तेनू की मसला? चूंकि वो गिल्टी था। वो क्या था? गिल्टी। तो गिल्टी शख्स जो होता है वो कभी किसी का सामना नहीं कर सकता। आज भी लोग जब गिल्टी होते हैं कहते नहीं भाई साहब सिगरेट भी पीवी दें तो फिर खुदा दे मेज के सामने आ जाइए। क्यों? गिल्टी हैं। इसलिए खुदा को, खुदा के कलाम को, खुदा के खादमों को, खुदा की बातों को फेस नहीं करते। उनको क्या करते? फेस नहीं कर पाते। राती तो हले ऐसी स्कीम लाई सी, तो हम सवेरे पाज साहब ने क्या चर्च आ जाओ, तो मैं इधर रात में स्कीम सी। मैं तो 2-4 बंदे सन खिंचे कि चलो मैं भी जावांगा, तुसी भी मेरे पीछे आ जाए। तो जो मैं जावांगा तो तुसी फिर मेरे पीछे आ जाना। हम आदमियों के पीछे नहीं चलने वाले, हम खुदा के पीछे चलने वाले हैं। और बने, पौलुस कहता है अगर मैं आदमियों को खुश करता तो आज मैं खुदा दा बंदा ना हुंदा। हालेलुया। सच्चाई पर चलने वाले शख्स के साथ लोग थोड़े होंगे। अच्छा, अब इसने एक आइडिया क्या लगाया? अहुद नहीं किया, अपनी बीवी को कहता तू जरा भेस बदल के ना, पहचानी ना जाए, तू पहचानी ना जाए कि तू मेरी बीवी है, तो तू जरा उसी नबी अखिया के पास जा और क्या कर, यहां पर लिखा जरा उठ कर अपना भेस बदल डाल ताकि पहचान ना हो सके कि मैं आज चर्च आया तो की दिल च लैके आया है। पहचान ना हो सके, जरा उठ और अपना भेस बदल कर क्या कर, तू युरबाम की बीवी है और स्याला को तू चली जा ताकि कोई पहचान ना सके कि तू युरबाम की बीवी है। और कहां चली जा? स्याला को चली जा। देख अखिया नबी वहां है। देख अखिया नबी ताड़ भी पूरी पूरी रखता सी। इस टाइम वो किथे?
है? इस टाइम वो कहां पर है? इंफॉर्मेशन भी पूरी पूरी सी, रैकी भी पूरी पूरी करता था। इस टाइम किथे की कर रहा है अखिया नबी? इस टाइम कहां है, क्या कर रहा है? क्यों? क्योंकि वो गिल्टी था। जो सीधे रास्ते पर चलता है वो बेखटके जिंदगी बसर करता है, उसको कभी किसी डर नहीं होता। भावें आफत आ जाए, मुसीबत आ जाए, दुख आ जाए, हैं? ते अज की हुंदा है, दरवाजा खड़के ओह फलाना ना होए। क्यों? क्यों? क्योंकि वो चोर हमारे अंदर बैठा हुआ होता है। वो चोर हमारे अंदर है, इसलिए वो खौफ वो हमारे अंदर है, हमें घेरता है। तो यहां पर लिखा है, जिसने मेरी बाबत कहा था कि मैं इस कौम का बादशाह होऊंगा। किसने कहा था? अखिया ने। जिसने मेरी बाबत कहा था कि मैं कौम का बादशाह होऊंगा। अब देखें ये स्कीम जो कहता है जरा ठहर, और 10 रोटियां और पपड़ियां और शहद का एक मर्तबान भी अपने साथ ले ले, और उसके पास जा, वो तुझे बताएगा कि यह लड़का जो हमारा बीमार है इसका क्या हाल होगा। तो तू उसके पास कैसे जा? भेस बदल कर, और नाल जरा लफाफा लफूफा ले जी, हैं? जरा खुश हो जाएगा, खुश होएगा, फिर खुश होएगा तो फिर की करेगा? फिर हाल भी दस देगा तेनू। लेकिन वो खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। उन्हें क्या है, अखिया जड़ा है इहदी हुण अखां ते काम सही कर दिया नहीं, लेकिन वो नहीं जानते कि जो इसके अंदर बैठा है वो सब कुछ देख लेता है। हालेलुया। जो इसके अंदर रहता है वो सब कुछ देख लेता है, जांच लेता है, परख लेता है और आगाह कर देता है। स्कीमें जितनी मर्जी बंदा लगाए, खुदा का रूह जांच लेता है, भांप लेता है। और कोई गल नहीं, पास साहब साढ़े नाराज ने तो फिर की हो गया है, अतः यकी दांगे तो ठीक हो जाएंगे, हदिया दांगे ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो खुदा वो खुदा क्या कहता है? वो खुदा कहता है, मुझे तुम्हारे नए चांदों, तुम्हारे सबतों, तुम्हारी ईदों और तुम्हारे हदियों, तुम्हारे कुर्बानियों से कोई सरोकार नहीं है। वही मेरा मनपसंद है, वही मेरा जो है वो चुना हुआ है, जो मेरे कलाम की पैरवी करता है, और वही करता है जो मैं कहता हूं, और वही करता है जो मैं कहता हूं। तो वो तुझे बता देगा। अब खुदा के रूह ने उसको पहले ही बता दिया, खुदा के रूह ने अखिया को पहले ही बता दिया कि यह कम पैनल है, यह कम होने वाला है, आ रहा है, भेस बदल के आ रही है। देख वो किसकी बीवी है? यरबाम की। वो आ रही है और भेस बदल के आ रही है, और ये चीजें भी उसके पास हैं। तो आई सो यरबाम की बीवी ने ऐसा ही किया और उठकर स्याला को गई और अखिया के घर पहुंची, और अखिया को कुछ नजर नहीं आता था क्योंकि बुढ़ापे के सबब से उसकी आंखें रह गई थी। और खुदावन ने अखिया से कहा, देख यरबाम की बीवी तुझसे अपने बेटे की बाबत पूछने आ रही है, हैं? आ रही है। कैसे? कोई खुदा नाल कोई काम नहीं, खुदा से कोई वास्ता नहीं,
ए जरा शिफा दे बारे च पुछन आएगी, अपनी जरा से तंदुरुस्ती दे बारे च पुछन आएगी तेरे को। मेरे साथ कोई नहीं लगाओ उसको, हाँ जरा अपनी सेहत सूत सेट कराने वास्ते आ रही है, शिफा शफू लैन वास्ते आ रही है। मेरे कलाम नाल उन्होंने कोई नहीं कोई गर्ज, मेरे हुक्मों से उसको गर्ज गुर्ज कोई नहीं, अपने मतलब के लिए आ रही है, अपनी गर्ज से आ रही है। तो क्या लिखा है यहां पर? लिखा है और वो खुदावन ने अखिया से कहा, देख युरबाम की बीवी तुझसे अपने बेटे की बाबत पूछने आ रही है, क्योंकि वो बीमार है, क्योंकि वो बीमार है। सो तू उससे यूं यूं कहना। अब ये देखे खुदा अपने बंदा को क्या कह रहा है, तूने जो उससे कहना है तूने यूं यूं कहना है जैसे मैं तुझे कहूंगा, जैसे मैं तुझे कहूंगा। और लिखा है क्योंकि जब वो अंदर आएगी तो अपने आप को दूसरी औरत बनाएगी, क्योंकि खुदा उसको क्या बता रहा है, जब वो अंदर आएगी तो वो अपने आप को दूसरी औरत बनाएगी। और जैसे ही वो दरवाजा से अंदर आई और अखिया ने उसके पांव की आहट सुनी तो उसने उससे कहा, ए युरबाम की बीवी अंदर आ। हालेलुया। वो खुदा दिलों और गुर्दों को जानता और अपने लोगों पर जाहिर कर देता है, उससे कोई बात छुपी नहीं हो सकती। कोई किसी भी नियत से उसके घर में आता है, खुदा जान लेता है, खुदा जान लेता है। और लिखा है और जैसे ही उसके पांव की आहट सुनी तो उसने उसे कहा, ए योरबाम की बीवी अंदर आ, तू क्यों अपने आप को दूसरी बनाती है, हैं तू? और आगे क्या लिखा है? आगे सवालिया निशान है, तू क्यों अपने आप को दूसरी औरत बनाती है? इसका मतलब है कि वो खुदा जो सच्चाई का खुदा है, आप जिस हालत में भी हैं आप खुदा के सामने आ जाएं। वो रहम करता है, वो तरस करता है, वो बरकत देने पे कादिर है और माफ करने में सच्चा और आदिल है। तो जिस हालत में है उस हालत में अपने खुदा के पास आ, भेस बदल कर नहीं, मकर से नहीं कि अंदर कोश थे बाहरों कोश। खुदा ऐसी चीजें पसंद नहीं करता, खुदा ऐसी चीजें पसंद नहीं करता। और देखिए आगे क्या लिखा है, ऐ योरबाम की बीवी अंदर आ, तू क्यों अपने आप को दूसरी बनाती है, क्योंकि मैं तो तेरे ही पास सख्त पैगाम के साथ भेजा गया हूं। मैं तो तेरे ही पास सख्त पैगाम के साथ भेजा गया हूं। खुदा का कलाम हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो बंद बंद और गुदे गुदे में से होकर गुजर जाता है और ये लिहाज नहीं करता और ये बेतसीर वापस नहीं जाता। आमीन। और लिखा है, सो जाकर युरबाम से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, हालांकि मैंने तुझे लोगों में से लेकर सरफराज किया। अब खुदा उसको क्या कह रहा है? खुदा उसको बता रहा है युरबाम को, मैंने तुझे, तू है क्या था? तो दूसरे लफ्जों में तू है क्या था? सुलेमान का नौकर। तेरी हैसियत क्या थी? तेरी पहचान क्या थी? लेकिन मैंने तुझे कौमों में से ले लिया और मैंने तुझे सरफराजी दी, और मैंने तुझे सरफराजी दी। और लिखा है, और अपनी कौम इस्राएल पर तुझे मैंने बादशाह बनाया। किसको? नौकर, एक नौकर को अपनी कौम के ऊपर उसको बादशाह बना दिया। किसने? खुदा ने। और मैं क्या कर सकता था जो मैंने तेरे लिए नहीं किया?
आज ये सवालिया निशान हमारे ऊपर है। हम क्या थे? कहां से खुदा ने हमें लिया, हमें सरफराजी दी, हमें बरकत दी? क्या हम खुदा के कलाम की पैरवी कर रहे हैं, उसकी बात का लिहाज रखते? और यहां पर वो कहता है अपनी कौम इस्राएल पर तुझे बादशाह बनाया और दाऊद के घराने से सल्तनत छीन ली और तुझे दी। खुदा कह रहा है, कहता है वो दाऊद जो खुदा का पसंदीदा था, उसके घराने से सल्तनत मैंने ले ली और मैंने तुझे दे दी। ये छोटी बात नहीं है। हाँ, ये छोटी बात नहीं है कि एक जो सल्तनत का हकदार था, उसकी सल्तनत जो उनके खानदान के लिए थी, जो उनके घराने के लिए थी, वो सल्तनत उनसे ले ले और जाकर नौकर को दे दे। ये छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। वो खुदा बेशक नामुमकिनात का खुदा है। और लिखा है, और कौम इस्राएल पर तुझे बादशाह बनाया और दाऊद के घराने से सल्तनत छीन ली और तुझे दी, तो भी मेरे बंदा दाऊद की मानिंद तू ना हुआ। खुदा हमें उस जगह पर देखना चाहता है जिस जगह पर खुदा की मर्जी होती है कि मैंने इसको इस जगह पर इस काम के लिए इस तरह से मैं इसको देखना चाहता हूं। अगर हम उसके मेयार पर पूरे नहीं उतरते, खुदा के मेयार पर पूरे नहीं उतरते, तो फिर वो हमें कबूल नहीं करेगा। जो जगह वो हमें देता है, उसको पहचानना, उसकी कदरों कीमत को जानना। और यहां पर लिखा है जी, जिसने मेरे हुक्म माने और अपने सारे दिल से मेरी पैरवी की, ताकि फक्त वही करे जो मेरी नजर में ठीक था। ये कौन कर रहा था? दाऊद। दाऊद के बारे में खुदा गवाही दे रहा है कि उसने वही किया जो मेरी नजर में ठीक था। और आगे लिखा, पर तूने उन सबों से जो तुझसे पहले हुए, तू ते काम चुक दिता फुल। इसने क्या किया? कोई कसर नहीं ने छड़ी। फिर इन्हें क्या, सल्तनत एक बार ही आनी है, अला ला 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 पा दियो, बाद चोरे लभनी है या नहीं लभनी, एक करी दे पूरे तौर पे कम पा दियो। हाँ, इसने कहा, पर तूने उन सब से ज्यादा बदी की। खुदा दे के आजमाता है, खुदा दे के आजमाता है। तूने इन सब से ज्यादा बदी की और जाकर अपने लिए और मबूद ढाले और बुत बनाए, ताकि मुझे गुस्सा दिलाए, बल्कि तूने मुझे अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। कहां से उठाया था उसको, कहां पर बैठा दिया? शाही तख्त पर। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपनी पीठ खुदा कर दी थी, जिन्हें उन्हें सरफराज किया, जिसने उसको सरफराज किया, पीठ खुदा की तरफ फेंक दी, फेर दी और मुंह अपना बुतान लकार देता। आज मेरे अजीजों, इस बात पर गौर करें। हमारी अंदर जो जिंदगी है, हम आज जो कुछ भी हैं, खुदावंद की बदौलत है। हाँ, किसकी बदौलत है? खुदा की बदौलत। ते जे अरका ते अपने गोडे असी स्टैचू वास्ते रगड़ी जाइए सड़कों ते, ते खून वगाई आइए। हाँ, क्या कर रहे हैं? अरका छिल दित्तियां, हाँ? गोटे छिल करते, बाद चो महीना मलमल आंदे रहंदे। किसके लिए? उसने तुम्हें जिंदगी दी है,
और जिसने जिंदगी दी है उसी की पैरवी करो और वो तुम्हें सरफराज करता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आज जो पैगाम हमने सीखा, इसका जो हासिल कलाम है वो ये है कि खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करो तो तुम्हारी जानें राहत पाएंगी और तुम जीते रहोगे और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें सरफराज करता रहूंगा। आमीन, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।